नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम स्टोरीज विद वीके में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। निर्भया कांड आज़ाद हिंदुस्तान की उन घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज से ठीक 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झंझोर दिया था। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था ने महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव किए थे। इस कांड को निर्भया कांड कहा गया। साल 2012 की सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात 23 साल की निर्भया अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए बड़ी उड़ान के सपने भर रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला, तो वह ऑटो में बैठकर मुनिरक्का बस स्टैंड तक आ गए। लेकिन यहाँ से भी उन्हें द्वारिका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से आगे का सफर पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारिका ही जा रही थी जहाँ उन्हें भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारिका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे और सड़कों पर लोग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप लिया और यह भारत के लिए कलंक साबित हो गया। स्लम एरिया में रहने वाले अपराधी राम सिंह और उनके अन्य साथियों ने निर्भया के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की। वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए गए। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह से वहीं पड़े रहे। की सुइयों के रात के 10 के ऊपर चले जाने पर और बेटी निर्भया के घर नहीं आने पर माता पिता को चिंता हुई तो बार बार फोन करने लगे, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस बीच 11:15 बजे उनके पास फोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने सफदरगंज अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद खराब थी। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्टों ने हमलों के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उनकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों वह दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी को अलविदा कह दिया। निर्भया के चले जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर और दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिन वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्य समिति का गठन किया। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बना। इस नए कानून के तहत रेप की सजा की 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के एक हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी।
मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उनके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा। निर्भया कांड के बचे शेष 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैतरे चले गए, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा था। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों को सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार किए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन रेप के अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।